हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब से केयर में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई थर्ड के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनका इंतज़ार था, वेट था कि डीवी कब होगा, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होगी, कब शुरू होगी। इसको लेकर आप सभी लोग बहुत सारे मेरे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपने कमेंट्स किया था कि दी कब होगा काउंसलिंग शुरू। मैंने आप सभी लोगों को ये बताया था कि 9, 10, 11, 12 का जो रिज़ल्ट अभी लटका हुआ है ये रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको काउंसलिंग का मतलब कि डेट मिलेगा और उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगा। यानी रिज़ल्ट आने के 1 हफ्ते बाद काउंसलिंग का स्टार्ट हो जाता है, तो रिज़ल्ट आते ही आपको डेट मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि रिज़ल्ट आने से पहले ही काउंसलिंग का डेट जारी कर दिया गया। तो चलो, ऐसा तो मतलब मुझे भी नहीं उम्मीद था कि रिज़ल्ट आने से पहले काउंसलिंग का डेट जारी होगा। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ भी बता रहे हैं तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहे हैं, और आगे कुछ क्या चेंज होगा, क्या बदलाव होगा, वो तो आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। तो ऐसा तो नहीं पिछली बार हुआ था, लेकिन इस बार हुआ। तो एक तरह से ये मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है, खुशी वाली बात है कि जो हम लोगों का इंतज़ार था, आप लोगों का इंतज़ार था कि कब काउंसलिंग शुरू हुआ। तो मतलब एक होता है ना कि डेट आपको पता चल गया, 15-20 दिन अगर पहले पता चल गया तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना माइंडसेट कर पाओगे, आप तैयारी कर पाओगे, आप सोच पाओगे क्या आपका शेड्यूल है। जैसे मेरा भी पेपर है 16 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 26 को, 30 को, ऐसे करके मेरा पीजी का एग्ज़ाम है। तो मैं सोच नहीं पा रही थी कि कब मैं छुट्टी लूँ, कब मतलब मैं क्या करूँ नहीं करूँ, ठीक है, किस हिसाब से कैसा प्रोग्राम सेट करूँ, कहाँ पर काउंसलिंग होगा, क्या होगा, जो कुछ भी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगी डीवी का जो डेट है। हेड टीचर जो 1 to 5 में हेड टीचर होते हैं उनका जो काउंसलिंग है वो 9 से 13 दिसंबर के बीच में, यानी 9 से 13। जो हेड टीचर और हेड मास्टर दोनों लोगों का जो काउंसलिंग का डेट है वो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर तक है, ठीक है। और जो हेड टीचर है उनका काउंसलिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में वो पोस्टेड है उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा। और जो हेड मास्टर है यानी 9 से लेकर 12 तक के जो हेड मास्टर होते हैं उनका जो फ्रेंड्स है वो हेड क्वार्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डिवीज़न में होगा, ठीक है। स्कूल टीचर बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स 1 to 5 और 6 to 8 में है उनकी काउंसलिंग की मैं बात करूँ तो 16 से 20 के बीच में है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में है। यानी 16 से लेकर 20 तक जो भी काउंसलिंग होगा उसमें फिर शेड्यूल जारी होगा, आपको मिलेगा 1 to 5 वाले कब जाएंगे, 6 to 8 वाले कब जाएंगे। और ये एक तो शेड्यूल आ गया कि इस बीच में करा लेना है, शिक्षा विभाग के द्वारा ये शेड्यूल भेजा गया। उसके बाद 9 से 10 और 11, 12 के रिजल्ट अभी आने बाकी है। तो इनमें कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए ये डेटा तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन इनका भी जो काउंसलिंग होगा वो 16 से 20 दिसंबर तक होगा। तो इससे एक चीज़ क्लियर होता है भाई कि 16 से पहले ही आपका सब रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। 11, 12 का भी, 9, 10 का तो हो ही जाएगा 5 दिसंबर के आसपास जो भी कहा जा रहा है। तो आप देख लो 5 दिसंबर, 6 दिसंबर को जो भी होता है, क्योंकि इसका जो रोस्टर है क्लियर हो गया। और कहना था भाई बीपीएससी को कि अगर हम जैसे रोस्टर हमें मिलेगा तो जेईडी के द्वारा रोस्टर भेज दिया गया है, जैसे हमें रोस्टर मिलेगा वैसे हम रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है। 1 हफ्ते बाद रिजल्ट मतलब जारी कर देंगे। तो अब मिल गया है तो 5 दिसंबर को पूरा उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन 11, 12 का जो रोस्टर है उसमें गड़बड़ी होने के कारण उसको रिटर्न कर दिया गया, तो फिर से रोस्टर मांगा गया है। फिर से जब रोस्टर आएगा तो शायद 2-3 दिसंबर तक वो आ जाएगा, तो उसका भी रिजल्ट 1 हफ्ते के अंदर जारी हो जाएगा। मतलब जो काउंसलिंग का डेट दिया गया है ना, इससे पहले यानी सब कुछ क्लियर होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। 16 से 20 दिसंबर के बीच में जो आपका काउंसलिंग होने वाला है। और इसके लिए आप सोचो कि कहाँ होगा, कहाँ जाना होगा, तो इसके लिए बीपीएससी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए अभी हमें परेशान नहीं होना है, डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगी। अब देखो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की बात होती है कि भाई कहाँ डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगी। तो मैक्सिमम जो लोग हैं ना उनको, जो आपने बीपीएससी में जब डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आपने डाला होगा ना, 1st, 2nd, 3rd जो भी चॉइस में आपने डाला होगा डिस्ट्रिक्ट चॉइस में, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ पीपल को मुझे लगता है कि 1st चॉइस मिलेगा, ठीक है। 1st चॉइस मिलता है तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, या 2nd, 3rd जो उसमें से ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है मुझे लग रहा है। अब आने के बाद ही पता चलेगा। मैक्सिमम लोगों को तो
सुनने में आ रहा है कि भाई 99% ये चांस है कि फ़र्स्ट चॉइस मिल रहा है। तो अच्छी बात है ना कि आपने जो भी डिस्ट्रिक्ट चूज़ किया है, अगर वहाँ पर आपका काउंसलिंग हो तो थोड़ा सुविधा आपको होगा, ठीक है। क्योंकि ठंड का भी टाइम है तो थोड़ा सा तो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने रहने में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट कोई बात नहीं भाई, अगर जॉब हो गया है तो इतना तो कर ही लोगे, है ना। जब नहीं होता है तो लोग मतलब पूरी रात भर ठंड में अगर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं तो क्या 15-20 दिन कष्ट नहीं कर सकते हैं ज्वाइनिंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए कर सकते हैं। और जो सक्षमता 2 पास जो किए हैं तो उन लोगों की जो काउंसलिंग है वो 23 से 31 दिसंबर तक होगा, ठीक है। तो सक्षमता 2 वाले उनका 23 से 31 दिसंबर, यानी कि जो दिसंबर मंथ होगा ना पूरा काउंसलिंग का मंथ होगा। उसके बाद मुझे लगता है कि जनवरी में पोस्टिंग होगा, क्योंकि अभी जब 15-16 से मान लो शुरू हो रहा है, 16 से शुरू हो रहा है काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के साथ ही साथ ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। 15 दिन का ट्रेनिंग होता है और शिक्षा विभाग में जो ट्रेनिंग होता है BRC में भी होता है और फिर डाइट में भी होता है। बट अपने ST/SC विभाग में ऐसा नहीं था। ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो भी कैंडिडेट हैं उनका काउंसलिंग होगा, सेम डे उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा और उन सब का जो ट्रेनिंग होगा वो पटना में ही होगा, बीपार्ड के द्वारा ट्रेनिंग होगा, चाहे वो 1 to 5 की हो या 6 to 8 या 9, 10 या 11, 12 या हेड मास्टर या हेड टीचर, जो भी होते हैं उन सब का एक साथ मिक्सअप मतलब ट्रेनिंग दिया जाता है बीपार्ड के द्वारा। और पटना में ही बड़े बड़े जो भी होटल्स होते हैं वो उसमें होते हैं, और जो आपका रिजॉर्ट होता है उसमें होता है। जैसे मेरा रिजॉर्ट में हुआ था मनेर में, आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी, आपको कोई भी वहाँ पर टेंशन नहीं है। केवल अपने कपड़े लेकर जाने हैं और अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। बाकी वहाँ पर गद्दे वगैरह, मतलब एक होटल का जो रूम होता है वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटी होती है आप समझ सकते हो, सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। गीज़र वगैरह सब कुछ, क्लीनेस, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्मल होटल होता है, मतलब बढ़िया होटल में आपको ट्रेनिंग बीपार्ड के द्वारा दिया जाता है। जो ST/SC वेलफेयर वाले हैं ना, उनको फैसिलिटी के लिए तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको शिक्षा विभाग से बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा, हर चीज़ का मिलेगा। गर्म पानी करने के लिए आपको हॉट केटली जो होता है वो भी मिलेगा अपने रूम में। आप जब चाहो, पूरे दिन चाहो गर्म पानी पीना चाहो आप पी सकते हो। हर रूम में एक एक केटली मिलता है गर्म पानी पीने के लिए, और नहाने के लिए तो सारे वॉशरूम में गीज़र लगे होते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्लीनेस के लिए, साफ़ सफाई की बात करूँ तो हर 2-3 घंटे पे सफाई होते रहते हैं। तो इस विभाग का मतलब ये है ना कि इस स्कूल में भी इसी तरीके से फैसिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है और उसकी मतलब पूरा निरीक्षण होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जांच होता है, निरीक्षण होता है वीडियो कॉल के माध्यम से। तो ट्रेनिंग में भी वो सारी चीज़ें आपको भी मिलता है, वो सारी फैसिलिटी, और वहीं से आपको डिफरेंस देखने को मिलने लगता है। जब आप काउंसलिंग में जाओगे वहीं से डिफरेंस देखने को आपको मिलने लगता है। शिक्षा विभाग और ST/SC वेलफेयर दोनों में फैसिलिटी के मामले में नो डाउट शिक्षा विभाग से ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट एक ऑफिसर वाली जो मतलब फीलिंग होती है ना, वो आपको दिलाती है, ठीक है। जैसे BPSC ऑफिसर जो होते हैं या और भी जो बड़े बड़े अधिकारी का जो ट्रेनिंग होता है ना, उस तरीके से इसका ट्रेनिंग होता है, उसी तरीके का फैसिलिटी भी इसमें मिलता है बीपार्ड के द्वारा ट्रेनिंग। जो ST/SC वेलफेयर डिपार्टमेंट के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको जो दिया जाता है, खाना पीना सब कुछ मस्त रहता है। और यहाँ पर सीधा 15 दिन का ट्रेनिंग होगा और उसके बाद आपको जो आपका स्कूल है ज्वाइनिंग लेटर आपको दे दिया जाएगा, वहाँ आप जाकर ज्वाइन करोगे। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि 15 दिन किसी स्कूल से टैग किया जाएगा फिर अपना रहना खाना पीना व्यवस्था करो और जाकर स्कूल में पढ़ाओ, ऐसा नहीं। सीधा आपका डाइट ट्रेनिंग होगा होटल्स रिजॉर्ट में पटना में ही, और वहाँ 15 दिन का ट्रेनिंग करोगे, सब कुछ वहाँ व्यवस्था मिलेगा। अब मतलब आपको इंजॉय वहाँ पर फील करने को मिलेगा। हाँ, पूरा एक शेड्यूल हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, आप स्कूल ज्वाइन करोगे बस। लेकिन शिक्षा विभाग का तो ये मुझे पता है कि BRC और डाइट दोनों में ट्रेनिंग करना पड़ता है भाई। मतलब डाइट में ट्रेनिंग करना होगा, वहाँ पर आपको कुछ सिखाया जाएगा और फिर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर बच्चों को देखोगे, पढ़ाओगे और स्कूल के साथ टैग किया जाएगा। और फिर मतलब कि आपकी जो रियल पोस्टिंग होगी जिस डिस्ट्रिक्ट में जिस स्कूल में, फिर उसके बाद होगी, ठीक है, इस तरीके का। और यहाँ पर कुछ उस तरीके का सुविधा हमने किसी वीडियोज़ में भी देखा था, वो नहीं होता है। मतलब नीचे मैंने देखा था कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो बैठ करके अपना ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं। तो ST/SC वेलफेयर में आपको इन सब चीज़ों में बहुत ही अच्छा सुविधा मिलेगा, नो डाउट। देखो फ्रेंड्स, 15 दिन की बात है, 15 दिन अगर कष्ट भी हो रहा है ना तो भी आप सह लो, अगर सुख मिल रहा है तो भी ले लो, तो भी आप खुश रहो। अगर दुख मिल रहा है फिर भी आप मतलब खुश ही रहो अंदर से, क्योंकि जॉब लगने की खुशी है तो इसको आप इंजॉय करो, ठीक है।
15 दिन की बात होती है। 15 दिन अगर कष्ट भी होता है, तकलीफ भी होता है तो कोई बात नहीं, उसके बाद आपका जो स्कूल मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर जाकर अपनी अकॉर्डिंग आपको जैसा व्यवस्था अपना रखना है आप रखो, आप पढ़ाओ, एंजॉय करो अपने जॉब को, ठीक है। तो यही चीज़ मैं बस बताना चाह रही थी कि आप सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं अपने चैनल के माध्यम से कि जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है, खासकर बीपीएससी टीआरई थर्ड सेलेक्टेड कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उनका 16 से 20 दिसंबर के बीच में 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी का इसी में है, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारे काउंटर होते हैं, एक ही काउंटर में 50-60 ऐसे जो टीचर्स होते हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मतलब उस लेवल का मुझे लगता है कि नहीं हो पाता है, लेकिन STSC वेलफेयर में आप आराम से बैठोगे अंदर, मतलब AC वगैरह लगा रहेगा, आराम से आप बैठो, आराम से अपने फाइल को अपना लगाओ, फिर जो भी अधिकारी होते हैं उनसे आप पूछो, हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं होता है। बट शिक्षा विभाग में तो हमारी भाई DB नहीं हुई थी, तो इसका पर्सनल एक्सपीरियंस तो मेरा नहीं है, लेकिन हाँ, और जो लोग हमारे दोस्त में मित्र में बहुत सारे लोगों का शिक्षा विभाग में हुआ है TRE 2 में, तो उन लोगों के जो एक्सपीरियंस है उस बेसिस पे मैं आपको बता रही हूँ। या हमने जब DB कराने गया था STSC वेलफेयर में, तो उस टाइम मैंने देखा था शिक्षा विभाग का भी बगल में DB हो रहा था, मतलब दूसरी बिल्डिंग में हो रहा था। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि जितने भी टीचर्स थे वो फाइल लेकर के लाइन में लगे थे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी और ऐसे खड़े थे। आप सोचो कितने देर तक, मतलब वो 5-5, 6-6 घंटे उनको खड़े रहने पड़ते होंगे और इस तरह से DB हो रहा था। बट हम लोग जब गए तो हमें मतलब वहाँ पर बहुत अच्छा ट्रीट किया गया। वहाँ पर आपको मतलब पानी, बिस्किट सब कुछ एंट्री के टाइम मिलता है। फिर आप अंदर जाओ, आराम से चेयर पर बैठो, आराम से वहाँ पर अनाउंसमेंट होता है, जो भी डॉक्यूमेंट अरेंज करो, फिर आपका नाम, टोकन आपको मिलेगा, टोकन वगैरह मिल जाता है, फिर आपका टोकन नंबर बोला जाएगा, फिर आप वहाँ पर जाओ, टेबल पर सारा फाइल आप दिखाओ, सब कुछ OTP वगैरह सब कुछ आपका सही होना चाहिए, इस तरह का। और फिर आपको वहाँ पर एक ओरिएंटेशन लेटर मिलता है, वो आप लेकर के जाओ, जहाँ पर उसमें एड्रेस लिखा रहेगा, होटल वगैरह का नाम लिखा रहेगा, वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ पर आप एंट्री करो, वहाँ आप ट्रेनिंग करो और उसके बाद फिर आप घर आते हो। तो उसके बाद फिर डेट वगैरह आएगा आगे का प्रोसेस का कि आपको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा। और ये STSC वेलफेयर का था। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या होता है कि आप अगर जाते हो, DB कराते हो, तो उसी टाइम आपको ट्रेनिंग में भेजा जाता है, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे, ठीक है। तो वहाँ पर किसी को BRC भी मिल जाता है, किसी को डाइट भी मिल जाता है। अब जिसको डाइट मिलेगा उनको रहने खाने का व्यवस्था उसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो वो अपना रहेंगे। 15 दिन बाद फिर उनको BRC में जाकर स्कूल मतलब टैग कर दिया जाता है। तो जब स्कूल टैग किया जाएगा तो वहाँ पर उनको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। और जिन लोगों का पहले ही मतलब BRC में भेज दिया जाता है, फिर उनका बाद में डाइट में उनको आना होता है। मतलब कि शिक्षा विभाग में 15 दिन सुख, 15 दिन दुख, ये सभी को काटने पड़ते हैं। या तो पहले सुख करो फिर दुख करो, या दुख करो फिर सुख करो। मतलब ये जो अभी ठंड का टाइम है तो थोड़ी सी दिक्कतें तो होती है ना। बेड वगैरह मिला नहीं मिला, नीचे आपको सोना पड़ेगा, पानी वगैरह ठंडा आपको मिलेगा, वहाँ पे अपना लेकर व्यवस्था जाओ तो आप कर सको, ठीक है। ये सारी चीज़ें थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्योंकि फ्रेंड्स जॉब ट्रेनिंग थोड़ा कष्टदायक ही होता है, कोई भी ट्रेनिंग होता है तो नो डाउट अपने आप को एडजस्ट करने के लिए वहाँ पर ये सिखाया जाता है कि विषम परिस्थितियों में हम कैसे खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। ये कुछ भी हमें सीखने को मिलता है ट्रेनिंग से, ठीक है। और जब आप खुद नहीं एडजस्ट कर सकते हो, विषम परिस्थितियों में खुद को नहीं एडजस्ट कर सकते हो, तो आप बच्चे को कैसे विषम परिस्थितियों में एडजस्ट करने के लिए सिखाओगे। तो इसलिए हमें हर परिस्थिति में, मतलब टीचर को हर सिचुएशन को हैंडल करने आना चाहिए, हर परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करने आना चाहिए। ये चीज़ हमें मतलब ट्रेनिंग से सीखने को मिलता है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही मैं रखती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यही कहूँगी कि आप सभी लोग परेशान नहीं होना, अपना डॉक्यूमेंट आराम से रेडी कर लेना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट नहीं होगा एफिडेविट बनवा लेना, जो भी एरर होगा उसके लिए भी आप लोग बनवा लेना, परेशान नहीं होना। आप बस जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो भी आपके पास मतलब मोबाइल नंबर होगा ना, जो आधार से लिंक होगा, वो वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, OTP उस पर आना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए और आपको एकदम रिलैक्स होकर के आना है, कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी और जो भी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ जब आएगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप सभी लोगों के साथ में। चैनल के साथ आप बने रहना। वेव्स एडुकेयर मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप सर्च करोगे आ जाएगा, ठीक है। वेव्स एडुकेयर जो इस चैनल का नाम है वही हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ, जैसे आज का जो है ना वो मैं शेयर कर दी हूँ
जो काउंसलिंग का डेट है, तो वहाँ पर मैं शेयर करते रहती हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी ज़रूरी लगता है। ऐसे मैं कम्युनिटी में भी पोस्ट करती हूँ, तो आप सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा, ठीक है। बाकी और जो भी आपको परेशानी होगी आप कमेंट्स करके बताना, मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का या उसके ऊपर वीडियो लेकर आने का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच।